प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों को समझने की हम लोग चेष्टा करते हैं। ज्ञान इन छोटी छोटी बातों के अंदर अंतर्निहित होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। एक राजा शिकार के लिए वन के अंदर गया हुआ था। बहुत घूमा पर शिकार नहीं मिला, तो थका हारा एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए थे जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप इस तरह से कर रहे थे जैसे मान लो एक दूसरे से वो पहेलियों के माध्यम से पूछ रहे थे और उन पहेलियों का उत्तर उन्हें सटीक देना रहता था। पहली चिड़िया ने सवाल पूछा सभी पक्षियों से, बताओ ऐसी क्या चीज है जो यहां नहीं वहां है। दूसरी चिड़िया बोली, पहले तुम मेरा जवाब दो। वहां नहीं यहां है। बिल्कुल विपरीत। पहली चिड़िया ने पूछा, यहां नहीं वहां है। दूसरी चिड़िया ने कहा, वहां नहीं यहां है। तो चिड़ा बोला, मेरे भी दो सवाल है फिर ऐसे ही, ना वहां है ना यहां है। और दूसरा सवाल, यहां भी है वहां भी है। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। दोनों में आपस में तकरार होने लगी। राजा सुन रहा था। राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझने वाला था। उसने सोचा ऐसी क्या बात है, पर इतने में एक गुप्तचर ने आकर राजा के कान में कुछ कहा। राजा को त्वरित वहां से अपने राजमहल की ओर जाना पड़ा। आगे क्या सवालों के जवाब देते हैं चिड़ा चिड़ी, राजा को पता नहीं था, पर मन में ही रह गया। पर ये चारों सवाल उसके मन मस्तिष्क के अंदर कौंधते रहे, दिमाग को झकझोरने लगा। 2-3 दिन राजा अस्वस्थ से रहे, क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में जो सवाल उत्पन्न होता है उसका सही समीचीन सटीक जवाब नहीं मिलता है ना, तब तक वो बेचैन रहता है। आखिर परेशान होकर राजा एक दिन राज दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक चोर को पकड़कर कोतवाल लेके आ रहा था कि उसे क्या दंड दिया जाए। इसी बीच राजा ने अपने दरबारियों से सवाल पूछा कि मेरे 4 प्रश्न हैं, उन चारों का उत्तर यदि कोई एकदम सही जैसा मैं चाहता हूं वैसा दे दिया तो उसको मैं अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। सवाल है पहला, यहां नहीं वहां है। दूसरा, वहां नहीं यहां है। तीसरा, ना वहां है ना यहां है। और चौथा, यहां भी है और वहां भी है। परेशान हो गए दरबारी लोग सुनकर, किसी को भी उत्तर देते हुए नहीं बन रहा था। राजा ने कहा कि मुझे लग रहा था मेरी राजसभा के अंदर बड़े बड़े उद्भट विद्वान हैं, पर मुझे लग रहा है मेरी सभा तो मूर्खों की सभा है। किसी को भी मेरे इन छोटे से 4 प्रश्नों का उत्तर देते नहीं बन रहा है, और जबकि मैं इन सवालों के सटीक जवाब देने वाले को अपना आधा राज्य तक इनाम में दे देने वाला हूं। पर कोई भी कुछ नहीं बोला। किसी को जम ही नहीं रहा था उत्तर क्या है करके। चोर ने कहा,
कोतवाल उसका दंड मांगने के लिए आया था कि इसने ऐसी ऐसी चोरी की है, इसे क्या दंड दिया जाए, किस दंड से दंडित किया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए, क्या फांसी की शिक्षा दी जाए, क्योंकि इसने आतंक फैला के रखा है। वो कुछ बोले उससे पहले ही चोर बोलता है, क्योंकि बड़ा वाचाल चोर था। उसने कहा कि महाराज मैं हूं तो चोर, और यहाँ पे आज ये कोतवाल मुझे इसीलिए पकड़ के लाया कि मुझे दंड मिले, पर मैं आपके इन चारों सवालों का जवाब दे सकता हूं। यदि आप बदले में मुझे आज अभी 4 स्वर्ण मुद्राएं दो, तो मैं इन चारों सवालों का जवाब 7 दिन के अंदर अंदर आपको दे दूंगा। राजा ने सोचा कि ये कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे, बड़े बड़े आचार्य भी, पंडित भी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे मंत्री बैठे हुए हैं जो कि अत्यंत निष्णात है, और ये चोर कहता है कि मैं जवाब दे दूंगा। सभी उपहास करने लगे कि ये चोर क्या जवाब देगा, पर राजा ने सबको शांत रहने का इशारा किया और कोतवाल से कहा कि इसको बंधनों से मुक्त कर दो। बेड़ियों से जकड़ा हुआ चोर जब मुक्त हो जाता है तो राजा आदेश देता है 4 स्वर्ण मुद्राएं लाई जाए। भंडार से 4 स्वर्ण मुद्राएं लाते हैं और उस चोर को देते हैं, और कहा 7 दिन के अंदर अंदर तुमने यदि जवाब नहीं दिया तो परिणाम तुम जानते हो। हाँ महाराज, वैसे भी मेरे को तो सजा मिलने ही वाली थी, तो सोचा क्यों नहीं आपके सवालों का मैं जवाब दे दूं। वाचालता के कारण चोर ने कह दिया। घर पे आया, अपनी पत्नी को 4 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहने लगा कि देख आज कितनी बड़ी कमाई करके लाया हूं। पत्नी ने कहा तुम्हें मैंने कितनी बार कहा चोरी करना पाप है, तुम चोरी करना छोड़ दो, पर तुम नहीं सुधरोगे। चोर ने कहा आज मैं चोरी करने नहीं गया था, ना ही चोरी करके लाया हूं, मैं तो हमेशा के लिए जेल में बसने वाला था, पर राजा ने 4 सवाल पूछे और मैंने कह दिया कि मुझे आप 4 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, मैं आपके चारों सवालों का जवाब दे दूंगा। तो फिर क्या किया आपने? 4 सवाल कौन से थे? पहला सवाल था यहां नहीं वहां है, दूसरा था वहां नहीं यहां है, तीसरा था ना वहां है ना यहां है, और चौथा सवाल था यहां भी है और वहां भी है। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था? किसको आता? बड़े बड़े इतने उद्भट विद्वान लोग राजा के दरबार में बैठने वाले, वे भी जवाब नहीं दे सकेंगे तो मैं क्या देता? मैंने तो 4 स्वर्ण मुद्राएं ली और हम दोनों अब इस देश को छोड़कर फटाफट आज रात को ही निकल जाएंगे। जब 2-4 साल में मामला ठंडा हो जाएगा, राजा कौन सा जानता है मैं कहां रहता हूं, हम परदेश चले जाएंगे, परदेश में बसेंगे, जब मामला ठंडा हो जाएगा वापस आ जाएंगे, जब तक तो राजा भी भूल जाएगा। उसने कहा नहीं, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? 4 स्वर्ण मुद्राएं हैं हमारे पास, हम किसी भी देश में जाके आराम की जिंदगी जी सकते हैं। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं भी नहीं जाऊंगी, हम यहीं रहेंगे। और रहे सवालों के जवाब की बात, तो तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी, इन चारों सवालों का जवाब मैं दूंगी। चोर ने कहा तुम कैसे दोगे? इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, तुम उसकी चिंता मत करो। दूसरे दिन यह पत्नी इसकी, चोर की, एक पर्वत के अंदर जो गुफा थी, उसे पता था कि वहां पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं जो कि साधना में हमेशा तल्लीन रहते थे, जिन्हें संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं था। जटाएं बड़ी बड़ी हो चुकी थी, भूख लगती तो कंदमूल खा लेते, या किसी ने लाके प्रसादी के रूप में कुछ रखा है फ्रूट्स, वो खा लेते, वापस अपने ध्यान में मग्न हो जाते, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। यह स्त्री वहां पहुंच गई। जब उनकी ध्यान साधना समाप्त हुई, आवश्यक कार्य के लिए उन्होंने आंखें खोली, तो सामने इस महिला को देखकर कहा कि क्या बात है, तुम क्यों आई हो यहां?
उसने कहा, महात्मन ऐसा ऐसा है, मैं बहुत गरीब हूं और मेरा पति चोर है। खैर वो चोरी तो नहीं छोड़ पाए, पर राजा से 4 स्वर्ण मुद्राएं ले आए हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ राज दरबार में चलिए। मैं आपको इसके बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। महात्मा हंसे और बोले कि बहन, हम मोह माया से निर्लेप है, निवृत्त है, हमें इसका मोह ही नहीं है, पर किसी का भला हो रहा हो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ राजमहल में चलूंगा, मुझे स्वर्ण मुद्रा की जरूरत नहीं। उसने कहा, ठीक है महात्मा। दूसरे दिन उस नगर की सबसे अनिंद्य सुंदरी, जो कि वारांगना थी, वेश्या थी, उसके पास गई और कहने लगी, तुम पूरे महीने भर में कितना कमाती हो इस तरह से कुकर्म करके? उसने कहा, महीने भर में मैं करीब करीब 50-100 रजत मुद्राएं कमा लेती हूं। उसने कहा, छोड़ो ना, मेरे साथ सिर्फ तुम आधे घंटे के लिए चलो, मैं तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। उसने कहा, 1 स्वर्ण मुद्रा, जिससे हजारों रजत मुद्राएं मिल जाती उसको। उसने कहा, हां। तैयार हो गई और इसने अपने पति चोर से कहा कि 7 दिन के बाद जो तिथि है, जो तारीख है, हम राजा के पास जाएंगे। चोर ने अपनी पत्नी के साथ इन महात्मा और उस वेश्या को लेकर राज दरबार में प्रवेश किया। राजा ने कहा, आ गए तुम? हां, मैं आ गया, पर आपके सवालों का जवाब मैं नहीं, मेरी पत्नी भी दे देगी। राजा ने कहा, अच्छा। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर चोर की पत्नी को देखे जा रहे थे। चोर की पत्नी ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर राजाधिराज महाराज से अनुरोध किया कि आपका प्रश्न पूछिएगा। राजा ने कहा, मेरा प्रश्न है यहां नहीं वहां है, इसका मुझे समीचीन उत्तर चाहिए। तो उस स्त्री ने महात्मा को आगे करते हुए कहा कि देखो, ये महात्मा है, कई वर्षों से अपने ही नगर के बाहर जो पहाड़ी है उसकी गुफा के अंदर ये साधना करते हैं और अपनी साधना के अंदर, अपनी भक्ति के अंदर इतने लवलीन और तल्लीन रहते हैं कि आज देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है। किसी ने लाके फल फ्रूट रख दिया तो खा लिया, नहीं खाया, नहीं मिला तो भगवान का शुक्रगुजार किया कि चलो भगवान, आज और ज्यादा तुम्हारी भक्ति करने का मुझे मौका मिला है। और इस तरह से तपस्या करते करते आज इन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली। पर इन्हें मैंने कहा कि मैं आपको 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, आप मेरे साथ चलो, तो इन्होंने कहा, नहीं, मुझे स्वर्ण मुद्रा से लोभ ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं, पर किसी का भला होता हो वही काम हम करते हैं। और ये आ गए। मतलब इनके पास आज यहां पर कुछ नहीं है, जो कि आपका पहला सवाल, पर ऊपर के लिए, वहां के लिए इन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि वहां पर ये किसी इंद्र से कम नहीं रहेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य उनको मिल जाएगा। इसलिए आपका जो सवाल था यहां नहीं वहां है, तो ये महात्मा है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, दूसरा सवाल, उसका क्या जवाब है? वहां नहीं यहां है। तो उन्होंने वेश्या को आगे करते हुए कहा कि ये यहां की वारांगना है, नगर वधु है। नगर वधु समझ गए आप? वेश्या, पूरे नगर की वधु। ओके, आज इसके पास यहां पर सब कुछ है, जो चाहती है वो इसे मिल जाता है। इसके एक नहीं हजारों यार हैं, इसके रूप और सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, पर ये इतना घृणित कार्य कर रही है, वहां के लिए ये कुछ भी नहीं कर रही है। और ये जानती है एक दिन मैं सब कुछ यही छोड़कर चली जाऊंगी। इसका इतना बड़ा ऐश्वर्य, इसका रूप, इसका सौंदर्य धीरे धीरे अभी ये वृद्धावस्था की तरफ जाएगी तो ये यही नष्ट हो जाएगा, फिर इसको पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपका जो सवाल था, वहां
जो आपने कहा था वहां इसके पास कुछ भी नहीं है, पर यहां इसके पास सब कुछ है। राजा बड़ा खुश हुआ कि वहां के लिए ये वेश्या कुछ भी नहीं कर रही है। सचमुच में इसका तो जीवन अंधकार में हो जाएगा। कुछ दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ विषय और वासना। समाप्त। वहां के लिए कुछ भी नहीं, यहां सब कुछ है। राजा गदगद हो गया। उसने कहा, और तीसरा, ना वहां है ना यहां है। तो उस स्त्री ने कहा, ये मेरे पतिदेव चोर, ये सारा दिन चोरी करते। इनको मैंने कई बार मना किया जब से मेरा विवाह हुआ है कि आप ये काम छोड़ दो, क्योंकि आप सत्कर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, पुण्योपार्जन नहीं करोगे, इस जन्म को नहीं सुधारोगे तो वो जन्म क्या सुधरेगा। ना तो वहां है ना यहां है, और पकड़े भी जाते हैं तो इनको मार पड़ती है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इनकी जिंदगी ना तो यहां पे अच्छी हुई है और यहां नहीं है तो वहां कहां से होगी। ये जीता जागता उदाहरण मेरा पति ही है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, और चौथा प्रश्न, यहां भी है और वहां भी है। चोर की पत्नी ने कहा, इसके जीते जागते उदाहरण तो महाराज आप स्वयं हो। आपने पूर्व जन्म के अंदर इतनी पुण्यवानी की, जो आज आपको यहां पे इतना सारा वैभव प्राप्त हुआ। आप हमारे नाथ हो, आप हमारे राजा हो, और राजा बनने के बाद भी आप इतना सत्कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपको ज्ञान के प्रति भी इतनी जिज्ञासा, इतनी पिपासा, इतनी अभिलाषा कि जो मेरे इन चारों सवालों का जवाब देगा मैं उसको आधा राज्य तक दे दूंगा। मतलब आपको राज्य के प्रति मोह भी नहीं है। आप सत्कर्म भी कर रहे हो, आप कितना दान करते हो, कितना पुण्य करते हो, आप हलुकर्मी हो। राजन जी, आप ही हो जो यहां भी है आपके पास और वहां भी है। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं। चोर की पत्नी कहती, नहीं, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, मेरे तो आदर्श ये महात्मा है। आप एक काम कीजिए, मेरे झोपड़ी के आगे हर महीने एक भंडारा करवा दीजिए, ताकि उस भंडारे में मैं बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को बुलाऊं, वे प्रवचन करे, गांव के लोग, नगर के लोग प्रवचन सुने, जिसमें मेरे पति भी सुने, और इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है चोरी करने के लिए, ये चोरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे और कुछ ये सत्कर्म करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। और राजा ने प्रति माह भंडारा खोलने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसके घर के सामने ही खोला जाए, और भंडारे में जो ये कहती है वो चीज पूरे नगरवासियों को खिलाई जाए। दोस्तों, दिनमान बदल गए। चोर चोरी करने की भी अब सोच नहीं रहा था। बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां पर आते, प्रवचन देते, नगरवासियों का तो उद्धार सा होने लगा। इसी बीच एक रात एक काली कलूटी औरत सी मुंह ढके हुए घर के बाहर जाती हुई दिखी। तो स्त्री ने कहा, तुम कौन हो? चोर भी जग गया था, तो उसने कहा, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, पर तुम हो कौन? कि मैं गरीबी हूं, और जहां पर इस तरह का व्यवहार होता है, जहां पर प्रतिदिन सत्संग होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन के अंदर सच्ची श्रद्धा जगाने के लिए इस तरह के उपक्रम होते हैं, दान और पुण्य किया जाता है, भंडारे किए जाते हैं, वहां पर मैं नहीं रह सकती। मेरा नाम गरीबी है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके दरवाजे से चली जा रही हूं। और गरीबी सचमुच में दोस्तों, जहां पर पुण्य कर्म होते हैं ना, वहां टिकती नहीं है, वो चली जाती है। थोड़े ही दिन बाद एक सुंदर सी स्त्री का रात को 12 बजे मध्याह्न के समय, मध्यरात्रि के समय प्रवेश होता है, जो कि चमचमा रही थी। लख प्रकाश उसके शरीर से प्रकाशित हो रहा था। ये दोनों जगह और पूछने लगे, देवी आप कौन हो? तो उसने कहा, जहां प्रेम होता है, जहां स्नेह होता है, जहां आत्मा के गुण विकसित होने लगते हैं, जहां पे पुण्य कर्म होते हैं, वहां पर ही मैं स्थायी रूप से निवास करने के लिए आ जाती हूं। मेरा नाम लक्ष्मी है। और लक्ष्मी दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए उस चोर के घर में आ गई।
कहने का अभिप्राय है दोस्तों, जीवन के अंदर यदि हमने सत्कर्म करने शुरू कर दिए तो हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाता है। और चौथा जो प्रश्न है, यहां भी है और वहां भी है, उस प्रश्न के उत्तर में हम सटीक बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी इसी तरह से दान पुण्य कीजिए। क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है, जो कि मेरे फाउंडेशन का है, और हम अपने फाउंडेशन के अंतर्गत अनाथ, असहाय, HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए अनुदान करते हैं, अन्नदान करते हैं। आप भी उसमें फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी से ही डोनेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।